दान कब किया जाता है दान? तो हम देखें कि हमारे जीवन में जब सबसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं वो 2 भाव देते हैं, 12वाँ भाव और 8वाँ भाव। ये दोनों क्या करते हैं डिप्रेशन, इसके साथ बैड लक, लॉस करना सडनली, एक्सीडेंट, सर्जरी मतलब ऑल नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, वो 8वें और 12वें भाव से देखी जाती है। तो हम बोलते हैं ना किसका दान देना चाहिए, तो वो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें कि कभी क्या होता है कि जैसे भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा, हम बोलते हैं ना भाग्य खराब है तो कैसे ठीक करें? तो बोला जाता है कि दान पुण्य करना चाहिए, तो क्या चीज़ दान में दें? यदि हम देखें कि नवम भाव यदि प्रॉब्लम है, नवम भाव पीड़ित है या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप ब्राह्मणों को दान दें। अब ब्राह्मणों को क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हम देखें कि 4, 8 और 12 नंबर की जो राशि होती है वो ब्राह्मण वर्ण को रिप्रेजेंट करती है, और इसके साथ ही शुक्र और गुरु, हम इन 2 को ही ब्राह्मण वर्ण में लेते हैं। तो यदि आपका 9th भाव आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर ब्राह्मणों को आपको दान पुण्य देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दान भी अलग-अलग होता है। किसी को हॉस्पिटल में देना होता है, तो किसी को ब्राह्मणों को देना होता है। तो ये बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। जिसके साथ ही हम देखें कि जैसे कृपा चाहिए आपको, तो फिर जो ब्राह्मण है वो जैसे हम देखें कि ब्राह्मण के साथ आप धर्म के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के लिए आप कुछ कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो भी आपका 9th भाव अच्छा हो जाता है। यदि सेवा पूजा और दान पुण्य ब्राह्मणों के निमित्त किया जा रहा है, तो भी आप बोल सकते हो कि आपका जो 9th भाव है स्ट्रांग हो जाता है। और खराब कब होता है 9th भाव? तो जब हम देखें कि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब आप जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आप परिवर्तन कर लेते हैं, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके साथ ही हम देखें कि चैरिटी जो हम करते हैं, देखते हैं, वो 12वें भाव से ज़्यादातर देखा जाता है। तो यदि आपने देखा होगा कि मानो किसी का पंचम भाव पीड़ित है या 12वें से जो पंचम भाव में आके बैठ गए, तो हम बोलते हैं ऐसे जातक को संतान नहीं हो रही। तो कब बोलते हैं कि कब बहुत मुश्किल से हुई है, दान पुण्य उसने बहुत करा, तब आपने सुना ही होगा कि दान पुण्य करा जब उसको संतान आई है। तो यही होता है कि 12वें से यदि पंचम में आके बैठ गया, तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो संतान में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। इसके साथ ही जब भी हम देखेंगे नक्षत्र स्वामी या इनकी दशा या अंतर्दशा में इन भावों के स्वामी की दशा चल रही होती है, जैसे मानो अ अष्टम भाव में शनि है और राहु की महादशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो चोट-चपेट एक्सीडेंट के योग होते हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है फिर लाइफ में। तो यही है कि सुख शांति है और प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि प्रॉब्लम आ रही है तो इमें जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इश्यू है 8वें या 12वें का, और उसमें शनि या राहु इन्वॉल्व है या मंगल इन्वॉल्व है, तो बहुत जल्दी हम बोल सकते हो कि उन चीज़ों का दान करना चाहिए उनसे रिलेटेड, तब जाके तुरंत रिलीफ होता है। धन्यवाद दोस्तों।